प्रधान का इस्तीफा मांगना गलत। उनकी जगह पर किसके लिए लाना चाहते हैं? अभी तो सरकार तय करेगी ना कि वो धर्मेंद्र प्रधान को निकाल के किसको बैठाएगी। आप जिस कंपनी में जॉब करते हो वहाँ आप घोटाला करिए और 1, 2, 3, 4 बार करिए और लगातार वो आपको कंपनी में रखेगा? बताओ। बोला कि ये जो है दहशतगर्दी की जो दहशतगर्दी है उनकी बी टीम है। तो धर्मेंद्र प्रधान जी की तो इस चीज के लिए मान ही रहे हैं ना, स्टूडेंट के लिए तो, क्योंकि सबसे ज्यादा पेपर जो लीक होते हैं वो सबसे ज्यादा राजस्थान में होते हैं, है ना, राजस्थान में होते हैं। तो तुमने राजस्थान में क्यों विरोध नहीं करा? राजस्थान में क्योंकि नीट का पेपर विरोध राजस्थान में। ये बोल रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा अगर मांग रहे हैं, पेपर लीक इनकी समस्या है, हमारी भी समस्या है, सबकी समस्या है। इनके पास में ये भी कोई बीसी कोई प्लान होगा कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो जाता है तो उसके बाद में किसके लिए? तो ये क्यों प्लान बनाएंगे भाई? ये तो गवर्नमेंट प्लान बनाए ना। तो इस्तीफा तो ये लोग मांग रहे हैं ना, इस्तीफा तो ये लोग मांग रहे हैं ना। कोकण जनता पार्टी, रुकिए भाई, मतलब कोकण जनता पार्टी इस्तीफा ही तो मांग रही है तो धर्मेंद्र ना प्रधान मांगे का। इस्तीफा। तो मांगने से वो थोड़ी है। आप मुझे बताइए भाई, मतलब ये बहुत कम देखो हर एक स्टेट में हो रहे हैं, हाँ हर एक स्टेट में हो रहे हैं, स्टेट बाई स्टेट भी हो रहे हैं। हाँ तो वहाँ का भी तो शिक्षा मंत्री होगा, जैसे राजस्थान का शिक्षा मंत्री होगा। अब ये स्टेट पे और केंद्र पे अंतर भी तो होगा कुछ ना कुछ। तो इनके पास में ये कांग्रेस जनता पार्टी के साथ में ये भी तो प्लान होना चाहिए इनके पास में कि भाई हमारे पास बीसी प्लान कौन है कि अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाता है उसके बाद हम किसके लिए देख रहे हैं, क्या है समाधान? इनके पास कोई समाधान नहीं है। समाधान देखिए, ये जो प्रोटेस्ट है इसका कोई मतलब वो नहीं है, बेस नहीं है। बेस क्यों नहीं? बिना बेस के कोई चीज़ तो होती नहीं है, बिना बेस के तो मकान भी नहीं बनता। तो मतलब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगना गलत है। मैं इनसे पूछ रहा हूँ ना, इनने बोला कि मैंने वो जो लड़का अमेरिका से आया है वो पहले दिन से यही कह रहा है कि हमारी ये पहला स्टेप है, पहली सीढ़ी है। हम चाहते हैं कि जो जिम्मेदार है, जिसकी वजह से यहाँ आप जो चेहरे देख रहे हैं ना, वो एक परिवार के हिस्से थे, 20 बच्चों की जाने, 21 बच्चों की जाने गई। तो जो जिम्मेदार है, हमारे घर में थे भी नीट, मैं भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिए हैं, मैंने भी काफ़ी, ऐसी कोई बात ना है। दर्द होता, मैंने भी 2018 में एग्जाम दिया था, वो कैंसिल हुआ था क्योंकि मेरा अच्छा एग्जाम हुआ था और कैंसिल होने के बाद क्या गारंटी भाई दोबारा अच्छा ही होगा एग्जाम? वो मेरा बेकार हो गया, ठीक है ना। ऐसा तो कुछ भी नहीं है, लेकिन इनके पास कोई भी तो स्ट्रेटेजी होगी ना, कोई भी तो प्लान होगा ना इनके पास में। ये तो इन्होंने बताया नहीं है ना, ये तो भ्रमित करने वाला काम हो गया ना पेरेंट्स को, गार्जियंस को। तो आप क्या मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं समझ नहीं पा रही। मैं इनसे यही कहना चाहता हूँ, ये बोल रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा होना चाहिए। अब मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि इस्तीफा अगर वो दे भी देती हैं तो इनके पास फिर ये किसके लिए लाना चाहते हैं? उनकी जगह पर किसके लिए लाना चाहते हैं? अभी तो सरकार तय करेगी ना कि वो धर्मेंद्र प्रधान को निकाल के किसको बैठाएगी। इस्तीफा हम थोड़ी मैं जवाब इस्तीफा देने से क्या होगा? अगर एक आदमी चोरी करता है, अरे सुनो सिस्टम बदलने के लिए इस्तीफे का मतलब है सिस्टम बदलना। कोई व्यक्तिगत यहाँ विरोध नहीं, धर्मेंद्र प्रधान का, भाजपा का, मोदी जी का, किसी यहाँ सिस्टम की। अरे समझिए, मैं समझा रहा हूँ आपको, यह सिस्टम, अरे सिस्टम बदलने की लड़ाई है। अगर आदमी चोरी करेगा उसको सार्वजनिक रूप से सजा दी जाएगी। तो आगे 6 तारीख से समझ में नहीं आया कि ये प्रोटेस्ट क्यों चल रहा है? मैं 6 तारीख से मतलब दिल्ली में ही हूँ, यहाँ पे ही जाना के प्रोटेस्ट में तो एक दिन और आया था मैं। 22 तारीख क्या करते हो? किसी कंपनी में जॉब करते हो? हाँ, जॉब करता आप जिस कंपनी में जॉब करते हो वहाँ आप घोटाला करिए और 1, 2, 3, 4 बार करिए और लगातार वो आपको कंपनी में रखेगा? बताओ, रखेगा? जांच होगी वो तो सीधी अरे रखेगा या निकालेगा? नहीं रखेगा। क्यों निकालेगा? फिर ये बताओ क्यों नहीं रखेगा? क्योंकि आपके जैसे कितने एम्प्लॉय ऐसे हैं वो भ्रष्टाचार करना शुरू कर देंगे। इसीलिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जरूरी है। वो भ्रष्टाचारी जो मंत्री हैं उनके कान खुल जाएं, वो भ्रष्टाचार न करें। तो भर्ती भी तो करेंगे ना, नई भी तो भर्ती करेंगे। 150 करोड़, तो वही तो मैं पूछना चाह रहा हूं ना। 150 करोड़ का देश है, क्या है? मतलब ये जो ये प्रोटेस्ट है ना भाई, इसका कहने का मतलब ये है कि जिस मंत्री की वजह से 20 बच्चों की जान गई, उसे अपनी जिम्मेदारी लेते हुए अपना पद छोड़ना चाहिए। जिम्मेदारी का ले रहे हैं, वो जिम्मेदारी का ले रहे हैं। कल परसों को तुमने कुछ सुना तो था, क्या जिम्मेदारी ले रहे हैं? उन्होंने जिम्मेदारी ली है ना। उन्होंने स्टूडेंट्स को कह दिया है कि ये तो बी टीम है, टेररिस्ट की बी टीम है। क्या बोला उन्होंने? सुना तो था। क्या बोला? बता दीजिए। मुझे क्या पता, आप बताओ ना। कमाल की बात यार भाई, आपको पता भी कुछ नहीं है, आप सीधे 10 दिन से उन्होंने बोला कि ये जो है दहशतगर्दी की जो दहशतगर्दी है उनकी बी टीम है। तो धर्मेंद्र प्रधान जी की तो इस चीज के लिए मान ही रहे हैं ना, स्टूडेंट के लिए तो, स्टूडेंट के लिए, हमारे लिए तो किसी के लिए मान ही नहीं रहे हैं ना। वो तो मान ही नहीं रहे हैं। तो अगर वो मानेंगे नहीं
नहीं तो हम बोले ना, कौन ना बोले हैं, हम तो बैठे बोलने हैं। के लिए ही तो बैठे अरे हैं। मेरा कहने मतलब वो नहीं था, मैं कम्पिटिटिव एग्जाम की जो कि भाई बात कर रहे थे, मैं उनकी बात कर रहा था कि राजस्थान वाले एग्जाम की बात कर रहा था, क्योंकि राजस्थान थे, मैं राजस्थान था, इस वजह से पूछ रहा था कि राजस्थान में लीक हो रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा पेपर जो लीक होते हैं वो सबसे ज़्यादा राजस्थान में होते हैं, है ना, राजस्थान में होते हैं। तो तुमने राजस्थान में क्यों विरोध नहीं करा? राजस्थान में क्योंकि नीट का पेपर, विरोध राजस्थान में, ये देश की राजधानी, नीट का राजस्थान तो हुआ पेपर, राजस्थान में होते हैं सारे, क्योंकि पहले नंबर देश की राजधानी है यहाँ से। और दहशतगर्द की बात बताऊं, ये जो यार आंदोलन भैया, हर प्रोटेस्ट को शुरुआत करने के लिए कोई चाहिए। अभिजीत आके क्रांतिकारी तो उसी के बैनर तले ही उनके आए। यहाँ तो इसमें क्या भी आएंगे। क्रांतिकारी तो नहीं लग रहे हैं मेरे को किसी भी आपकी विचारधारा जिस प्रकार। देखिए सरकार जो केंद्र में सरकार है उनका जवाबदेही बनती है, और इसीलिए हम उनको बोल रहे हैं कि रिजिग्नेशन दें। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो वनडे एग्जाम होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, नीट से अलग था, जैसे यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, ऐसा ही यूपी पुलिस का पेपर लीक हुआ, अरे महाराष्ट्र में टेट का पेपर लीक हुआ, सीयूटी का पेपर लीक हुआ, इनके रहते हुए कितने पेपर लीक हो गए। और दहशतगर्द की बात की ना आपने, मैडम दहशतगर्द में बोलूंगा, ये जो आंदोलन है इससे इनके भ्रष्ट मंत्री दहशत में आ गए, इसलिए दहशतगर्द कह रहे हैं। जो इनके भ्रष्ट मंत्री हैं उनको वो दहशत में आए हुए हैं। मंत्री धर्मेंद्र तो बेटे को पेपर है। अरे हमारे जैसे ही तो बनते हैं, हमारे जैसे लोग बनते हैं, कोई वो आसमान से नहीं है, आसमान से हमारी नहीं जैसी चमड़ी है। हाँ, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होता है, जनता की उंगली से राजा बनता है। और राजा को जब ये हिमाकत हो जाती है कि मुझसे बड़ा कोई नहीं है, तो जनता 5 साल बाद उसको उखाड़ कर फेंकने का काम करती है। एक लोकतांत्रिक देश है। और संविधान ये अधिकार देता है फ्रीडम ऑफ स्पीच का सभी को, और लेकिन अकाउंटेबिलिटी तो सरकार से ही हम मांगेंगे, और किससे कहेंगे? जो अब अभिजीत भाई कह के गए, बी प्लान क्या है आपका? बी प्लान हमारा पूछ के गए आपसे? जो सरकार के अंदर है, जो सेंटर में है, एक प्लान है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। पूरी की पूरी सरकार गिरेगी आने वाले टाइम में। यूपी के अंदर पिछले चुनाव में हमने ये देखा है, लोग जब पेपर लीक हुए थे, बच्चों के अंदर, युवा के अंदर आक्रोश था, गुस्सा था। इस वजह से लोकसभा के अंदर नुकसान उठाना पड़ा बीजेपी को। अगर ये युवा की बात नहीं सुनती है, नहीं मानती है सरकार आने वाले टाइम में, तो युवा जागरूक हो रहा है, पूरा देश देख रहा है कि हमारी मांगें सही हैं। आने वाले टाइम में ये हारेगी चुनाव बीजेपी पार्टी। बच्चे खुदकुशी कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी विदेश से जाके घूमते हैं, मिलोनी चॉकलेट खेलते हैं, मिलोनी बांट रहे हैं। ये क्या कहीं के प्रधानमंत्री? ऐसा नहीं होता है, ये गलत बात है। तो सही बात है, बच्चों की, युवाओं की बात सुने सरकार। हर किसी पे बात कर लेते हैं, लेकिन कभी स्टूडेंट के बारे में बात ही नहीं करते हैं, यूथ के बारे में। कभी कोई परीक्षा पे चर्चा करते तो हैं भैया, वो क्या परीक्षा की बात करते हैं। परीक्षा पे चर्चा होती है, बताया जाता है कि पहले कठिन क्वेश्चन सॉल्व करिए, आसान क्वेश्चन सॉल्व करिए, घबराइए मत। कौन से उन्होंने एग्जाम 10वीं के परीक्षा पे चर्चा करते हैं कि नहीं? तक का पहला ऐसा प्रधानमंत्री है कि जो अभी तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किए हैं। ये ऐसा पहला प्रधानमंत्री है हमारे भारत में। और मन की बात हजारों करते हैं। अरे उनके मन में क्या है, हमारे मन में क्या, आप उसको तो सुनिए। सवालों से कभी यूथ के बारे में, जनता के बारे में युवा के मन की बात नहीं सुन रहा है। कौन सुनता? कोई नहीं युवा सुना, देश का सुनी। भविष्य है। हैं? यार परीक्षा पे A+B का होल स्कोर करते तो यार परीक्षा पे चर्चा क्या बात कर रहे हो? फिर पूछते हैं एस्टर 2A भी कहाँ से आया? हाँ तो मतलब चर्चा तो होती है ना परीक्षा पे, चाहे कैसे भी। चर्चा तो होती है। हमारे प्रधानमंत्री जी है ही नहीं है मंत्री में, सरकार में कोई पढ़े लिखे है ही नहीं है वैसा जो छात्राओं के बात करेंगे, शिक्षा के बारे में बात करेंगे। आज सब अनपढ़ है, 7वीं फेल है, कोई 8वीं फेल है, कोई 10वीं फेल है, वो बड़े बड़े ओहदा में बैठे हुए हैं। प्रधानमंत्री जी अभी तक अपनी डिग्री सार्वजनिक नहीं कर पाए। 11 साल अरविंद केजरीवाल जी पूछते चले गए, आज तक डिग्री सार्वजनिक नहीं कर पाए। यही इनकी वो है, ये चर्चा करते हैं और अमेरिका में जाके पर्चा पकड़ लेते हैं, सत्ता किसी के यूएसए के प्राइम मिनिस्टर के सामने पर्चा पकड़ लेते हैं। बस यही है बात। नेहरू जी की करते हैं, वर्तमान में रहेंगे नहीं, भूतकाल में चले जाते हैं। सवाल करोगे दहशतगर्द कह देंगे, खालिस्तानी कह देंगे, कांग्रेसी कह देंगे, टुकड़े टुकड़े गैंग कह देंगे। यानी सवाल आप करिए तो आपको नई संज्ञा दे दी जाएगी, भूतकाल में आपको ले जाएंगे, वर्तमान में नहीं रहना चाहते। देश का नौजवान सवाल करता है कि आप कहते थे कि सुशासन संकल्प तो भाजपा विकल्प, यही सुशासन है। 2 करोड़ रोजगार, 15 लाख रुपए। आप बताइए 45 साल के अंदर सबसे ज्यादा बेरोजगारी स्तर पिछले 5 से 7 साल के अंदर है।